आदमी जब पैदा होता है और उसके बाद होश संभालने तक बहुत सारे लोग अपने आसपास पाता है। घर में परिवार के लोग हों या घर से बाहर के लोग, उनसे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे बहुत सारे रिश्ते अपने जन्म के बाद मिलते हैं और ये रिश्ते आदमी के लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, इनका जो प्यार होता है वो प्योर होता है हमेशा। जब से होश संभाला है, मैं अपने पास एक शख्स को हमेशा करीब पाया है। वो है मेरी नानी माँ, जो कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी नाना के पास चले गए, जो वहाँ 15 साल से वेट कर रहे थे। मेरी नानी माँ चली गई, मुझे छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो परम गति को प्राप्त हो गई। मेरे जितने बचपन की यादें जैसे मेरे नानी माँ के बिना अधूरा है। जब भी वो मुझसे मिलती, हमेशा मेरे बचपन की बातें मुझे सुनाया करती थी। जब भी मेरा मन उदास होता या कोई परेशानी होती, बस मैं मेरे नानी को देख लेता और मेरे सारे परेशानी और दुख दर्द गायब हो जाता। Yes, she was like a painkiller as well as pain healer to me. लेकिन आज मैं चाह कर भी मेरे नानी माँ के साथ बात नहीं कर सकता, उसके गोद में सर कर सो नहीं सकता, उसकी वो बातें सुन नहीं सकता। ऐसे ही बातें सोच सोच के उसकी तस्वीर देख रहा था तो मेरी नज़र पड़ी मेरी नानी माँ के जन्मदिन पर, यानी डेट ऑफ बर्थ, और उसमें फिर ईयर ऑफ बर्थ 1944, ईयर ऑफ डेथ 2023। क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? इन दोनों ईयर में कोई सिमिलरिटी है? हाँ, सिमिलरिटी तो है। नानी माँ अगर 1944 को पैदा हुई थी तो तब भी संध्या काल था, और आज 2023 में ये समय भी संध्या काल ही है। देखिए, संध्या काल का मेरा तात्पर्य संध्या समय या ब्रह्म मुहूर्त से नहीं है। संध्या काल का मेरा आशय शासन व्यवस्था में संध्या काल से है। हम तो सब जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, यानी कि परतंत्र से स्वतंत्र हुआ। उस समय के लोग इस बात के साक्षी थे। मैं उस संधि काल को ही संध्या काल बोल रहा हूँ। मैं उसको शासन का संध्या काल ही बोल रहा हूँ। ब्रिटिशर्स ने हमारी शासन जो वो खुद करते थे हमें सौंप के चले गए। लेकिन ये बात भी सच है कि हमें ये आज़ादी आसानी से तो नहीं मिली। कितने संघर्ष, अनगिनत बलिदान, तपस्या से ही आज़ादी सफल हो पाई है। उस समय मेरी नानी माँ 3 साल की बच्ची रही होगी। मेरी नानी माँ या उनके जैसे जितने भी बच्चे थे उस समय में, वही तो प्रेरणा के स्रोत रहे होंगे। उन्हीं बच्चों में आजाद भारत का सुनहरा भविष्य की आकांक्षा लिए जितने भी बलिदानी थे या आजादी के सिपाही थे, वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया और फाइनली देश स्वाधीन हो गया 1947 को। मेरी नानी माँ जैसे उस समय के बच्चे ही तो थे जो स्वाधीन भारत का भविष्य थे, और आज 2023 लगभग 75 साल बाद मेरी नानी माँ अतीत बन गई। इस 75 साल के कालखंड में भारत या सनातनियों का हाल देख के हमें, यानी भारतवासियों को, ये रियलाइजेशन हुआ कि स्वतंत्रता की पैकेट में हमें जो मिला वो तो मिलावटी है। मतलब कागज कलम से हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन असली जीवन में, सोच में, आचरण में, शासन व्यवस्था में हम परतंत्र ही थे। मतदान से सरकार चुनने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन हमारी सोच और मानसिकता गुलामों जैसा रहा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि भारत के लोग, खास करके जो सनातनी है, वो धीरे धीरे अपने सनातनी मूल्यों से दूर चले गए। पता नहीं कैसे हम खुद ही खुद के धर्म के विरोधी बन गए।
दुनिया के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भारत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई खास भूमिका में नहीं रहा। उस समय की सरकार के द्वारा ऐसी शासन नीति या शिक्षा नीति बनाई गई जो भारत के सनातनियों को अपने जड़ों से काटने का काम करती रही। सेक्युलरिज्म के चक्कर में तुष्टीकरण राजनीति के कारण भारत के लोग, भारत के सनातनी अपने ही धर्म को धीरे धीरे भूलने लगे। यही तो मिलावटी स्वतंत्रता है। नेताओं के नजर में जिसके पास पावर है उसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। घोटाला भ्रष्टाचार से देश त्रस्त हो गया। भारत और भारत के लोग सारी उम्मीदें छोड़ के निराशा के अंधेरे में कहीं गुम हो गए और ये सोचने लगे इस भारत का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ऐसी अंधकार के समय में फिर हुआ 2014 साल का सवेरा और उदय हुआ एक सूर्य जो हमारे भारत माँ को निराशा के अंधेरे से निकालने का और उसकी खोई हुई सम्मान वापस लौटाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। जी हाँ, मैं नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहा हूँ। इसी तरह से भारत में शुरू हुआ और एक संध्या काल। इस संधि काल में भारत के लोग मिलावटी स्वतंत्रता से प्योर स्वतंत्रता की ओर चलने लगे। मोदी जी अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से भारत को आगे बढ़ाए और उसकी खोई हुई सम्मान वापस रिस्टोर करने का काम करा। इसी तरह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों ने भारत को उम्मीद की नजर से देखने लगे हैं। देश में सबका साथ सबका विकास की नीति हो या वैश्विक पटल पर वसुधैव कुटुंबकम की नीति, मोदी जी ने ये साबित किया कि भारत विश्व का एक कल्याणकारी राष्ट्र है। सदियों का सबसे बड़ा महामारी का समय कोरोना काल में भारत ने अपने बनाया हुआ वैक्सीन के द्वारा सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देश के लोगों को बचाने का काम किया और ये साबित किया कि भारत सबका कल्याण की कामना ही नहीं करता बल्कि उसके लिए काम भी करता है। यही तो भारत की मूल्य है, यही तो सनातन की मूल्य है, यही तो भारत का पहचान है जो नष्ट करने की कोशिश की गई थी। थैंक्स टू माई नानी माँ या उसके जैसे लोग जो सनातन मूल्यों को हमें समझाया, सिर्फ बातों में नहीं अपने आचरण के द्वारा समझाया, अपने कर्तव्यों के द्वारा समझाया। उनके बिना हम ये सनातन के मूल्य कभी नहीं समझ पाते। अगर सनातन को नहीं समझते तो भारत के महानता का ज्ञान को हम अंगीकार नहीं कर पाते उनके बिना। अब जाके सही मायने में मुझे ये लगता है कि जो क्रांतिकारी जिस सपना लेके भारत की आजादी के यज्ञ में खुद को आहूत किए थे वो साकार होने की राह पर चल पड़ी है। मैं सिर्फ अपने नानी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भारत के जितने भी लोग, जितने भी दादा दादी, नाना नानी या कोई भी हो जो हमें सनातन मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, आइए दोस्तों हम उनको प्रणाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।